Hello friends, this is Pal Sharma and I am gold medalist from IGNOU and MBCA, PGDCA, MBA and BA। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रिपल सी की एग्जामिनेशन सीरीज़ अभी चल रही है, जिनका दिसंबर में अभी एग्ज़ाम है उनके लिए विशेष करके ये सीरीज़ है। तो सॉरी गाइज, आज मैं सुबह आपका पीडीएफ अपलोड करना भूल गई, लेकिन अभी मैं आपको आज रात तक मैं आपको पीडीएफ फेसबुक पेज पर प्रोवाइड कर दूंगी। मेरा फेसबुक पेज है ट्रिपल सी एग्ज़ाम क्रैकर, वहाँ जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको डेली 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 10 में आपको ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस बताती हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी कि हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है। यानी कि कोई भी टेक्स्ट अगर लिखा होता है, ठीक है, अगर जैसे वर्ड में आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, मान लीजिए कोई भी लाइन लिखी है आपने, तो उस पर अगर आपको उस पेज से किसी और पेज पर या किसी और लिंक पर या किसी और डॉक्यूमेंट पर या किसी और प्रेजेंटेशन पर जाना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। तो हाइपरलिंक जो होता है आपका मेन आपको एक पेज से दूसरे पेज तक या ले जाने के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल के। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको इसका यूज़ भी बता देती हूँ कैसे करते हैं हम, ठीक। कंट्रोल के का यूज़ हम जो भी टेक्स्ट पर हमें हाइपरलिंक डालना होता है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिर हम उस पर कंट्रोल के का यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद लिंक डालते हैं, ठीक। जो भी किसी को भी अगर वर्ड पर हाइपरलिंक, मैक्रोज और आपको यदि एनवेलप्स बिल्डिंग या मेल मर्ज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एमएस वर्ड और साथ ही साथ मैं आपके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर का भी वीडियो बना दूंगी यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख सकते हो और सीख सकते हो, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ना तो आपको ट्रिपल सी के एग्जामिनेशंस में और ना ही आपको एप्लीकेशंस को यूज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सही आंसर है कंट्रोल के, ठीक। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द फाउंडर ऑफ QR। QR क्या था आपका? कल ही हमने पढ़ा था, QR कोड होता है, ठीक। क्विक रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो इसके फाउंडर कौन थे? डेंसो वेब, ठीक है, ये आपके कौन थे? इसके फाउंडर थे, ठीक। तो ये इसका तो आप याद कर लीजिए, इसके फाउंडर यही है, डेंसो वेब, ठीक। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज आधार सीडिंग। आधार सीडिंग क्या होता है? तो आधार सीडिंग क्या होता है? बैंक से आधार को जोड़ना, ठीक। ये आधार सीडिंग होता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। आधार सीडिंग क्या है? लिंकिंग आधार विद द बैंक, बैंक के साथ आधार को लिंक करना ही क्या होता है? आधार सीडिंग। नेक्स्ट है आपका, व्हेन वाज नेफ्ट स्टार्टेड। नेफ्ट जो आपकी जो भी सर्विस है बैंक के थ्रू, जो ऑनलाइन सर्विस होती है, वो कब स्टार्ट की गई? तो वो कब स्टार्ट की गई थी? 2005 में, ठीक। नेक्स्ट है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द बाय डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस में जो फॉन्ट का साइज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना था? बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो पहले से उसमें फीड होता है, ठीक। यानी कि जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें कौन से कौन से फंक्शंस प्री डिफाइंड रहते हैं, तो वो आपके डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक। तो ये आपके कौन सा है? 12 इसका सही आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपका डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? 12। नेक्स्ट है, मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैन बी। जो भी आपका मैक्सिमम जूम होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप कितना बड़ा करके देख सकते हो, तो मैक्सिमम कितना होता है? 25। डी इसका करेक्ट आंसर है, 25 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? तो स्पीड ऑफ डेटा, यानी कि जैसे हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट में कितना आपकी स्पीड से डेटा वर्क कर रहा है, इसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता दूंगी नेटवर्किंग के सेशन में, ठीक। तो ये आपका क्या है? बैंडविड्थ। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल रट के ही जाइए। बैंडविड्थ एक क्या है? स्पीड ऑफ डेटा है, डेटा की गति है।
8th क्वेश्चन है मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी फोटोज कैन बी अपलोडेड टुगेदर ऑन फेसबुक। मतलब कि फेसबुक पर सबसे अधिक से अधिक हम कितनी फोटोज अपलोड कर सकते हैं। तो कितनी फोटोज अपलोड कर सकते हैं? 30। ऐसा ही हम व्हाट्सएप में भी करते हैं। व्हाट्सएप में भी एक साथ 30 फोटोज जो है हम अपलोड कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपको अगर फेसबुक आएगा तब भी आपको 30 लगाना है, और अगर आपका व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप में भी आप एक साथ केवल 30 फोटोज ही क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है व्हाट डज पेन स्टैंड फॉर। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये दोनों होते हैं। क्यों? जब आपको नेटवर्किंग का मैं सेशन लूंगी तो ये आपको पता है। परमानेंट अकाउंट नंबर तो आप जानते ही होंगे। ठीक, तो बी तो आपका सही आंसर है। बाकी पर्सनल एरिया नेटवर्क, भी एक एरिया नेटवर्क होता है जहाँ पर हम पर्सनलाइज कर देते हैं अपने नेटवर्क को, और मतलब जिन जिन को हम अपना कनेक्शन देना चाहते हैं नेटवर्क का तो हम उनको दे देते हैं, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक, वैसे इस क्वेश्चन की आपकी ट्रिक ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर वैसे आप सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था बोथ आप देखेंगे। बोथ अगर आपको लगता है कि बी तो हमें लगता है ये आंसर, लेकिन अगर ए एंड बी भी दिया है तो आपको ए वाला ऑप्शन भी देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके बोथ आंसर हो गए। ठीक, और भी ट्रिक्स के लिए मैं आपको यूट्यूब चैनल्स पर और भी ट्रिक्स आपको दे दूंगी, तो वो आप देखते रहिएगा। 10th क्वेश्चन है विच इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट एज। ठीक, पेस्ट एज की शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ पर पेस्ट की शॉर्टकट की नहीं बोल रहा है, पेस्ट एज की शॉर्टकट की बोल रहा है। तो क्या होता है इसका? कंट्रोल शिफ्ट वी। जैसे कि आपको अगर प्रीव्यू देखना होता है, प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है। ठीक, अगर आपको प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल पी का यूज आप करते हैं, लेकिन अगर आपको प्रीव्यू का यूज करना होता है तो आप किसका यूज करते हो? कंट्रोल शिफ्ट पी का। ऐसे ही पेस्ट एज कोई दूसरा ऑप्शन है, ठीक, तो उसे आप किससे डिफाइन करोगे? कंट्रोल शिफ्ट वी से आप उसको क्या करोगे? ऑपरेट करोगे। ठीक, तो फ्रेंड्स ये आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। तो पहला है आपका उमंग ऐप इज रिलेटेड विथ बिजनेस। उमंग किस से रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये आपका फॉल्स है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है ये, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एक इसका इनिशिएटिव लिया है, यानी कि उमंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। ठीक, ये एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। 12th क्वेश्चन है देयर आर 10 काइंड ऑफ चार्ट्स प्रेजेंट इन इम्प्रेस। इम्प्रेस जो आपका MS ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, वैसे ही आपका लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस है। ठीक, इम्प्रेस में आपको 10 स्लाइड्स 10 टाइप की आपको क्या मिलेंगे? चार्ट्स मिलेंगे। तो ये आपका क्या है? सही है। USSD कैन बी यूज्ड एनी टाइम, यानी कि USSD को हम कभी भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपका सही है। हाँ, इसे हम कभी भी यूज कर सकते हैं। 14th है मिनिमम लिमिट ऑफ RTGS इज 5 लाख वाइल देयर इज नो लिमिट इन नेफ्ट। तो ये आपका फॉल्स है, जबकि ये आपका फॉल्स है। ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैंकिंग से रिलेटेड भी मैं एक सीरीज बना दूंगी, आपका यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। 15th क्वेश्चन है मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इज 90, यानी कि लिब्रे ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट 90 होता है, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक, अधिकतम 90 नहीं होता। ठीक, 16th है USB स्टैंड्स फॉर यूनिलेटरल सीरियल बस, तो ये आपका फॉल्स है। इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, ना कि यूनिलेटरल सीरियल बस। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म। ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको कहाँ मिलता है? MCQ में मिल सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, तो वो आप याद कर लीजिए। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, 17th है आपका पावर डेटा ऑफ एक्सेल डज नॉट स्टोर द आइटम्स।
पावर डेटा जो होता है एक्सेल का डज नॉट स्टोर द आइटम्स, यानी कि एक्सेल की पावर डेटा आइटम्स को स्टोर नहीं करती। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वो आइटम को स्टोर करती है और डेटा प्रोवाइड करती है। 18th है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन गिवन बाय 5th जनरेशन। तो ये आपका क्या है, सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी की ही देन है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 5 ही जनरेशन आप होती हैं कंप्यूटर की, ठीक, 5वीं से ज़्यादा नहीं होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे लेटेस्ट है, तो वो 5th जनरेशन में ही आया है। 19th क्वेश्चन है MS DOS इज बेस्ड ऑन कमांड ओनली। जो MS DOS है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कमांड पर आधारित है। तो ये बात सही है कि CUI है यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस है, जिसमें हम हर चीज़ कैसे ओपन और क्लोज हम कैसे करते हैं, कमांड के थ्रू करते हैं, ठीक। जैसे हम कभी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो GUI बेस्ड है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें आप चित्रों की सहायता से उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर सकते हो, ठीक। लेकिन MS DOS में ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई भी चीज़ ओपन करनी होती है तो हमें उसके लिए कमांड देनी पड़ती है कंप्यूटर को, और कमांड देने के बाद वो ओपन होती है फाइल या फिर जो भी डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी को भी हम फोल्डर और डायरेक्टरी दोनों एक ही चीज़ है। फोल्डर को हम MS DOS में डायरेक्टरी कहते हैं और GUI में हम क्या कहते हैं, फोल्डर, ठीक। तो ये जो GUI CUI जो दोनों इंटरफेस हैं वो भी मैं आपको डिटेल में यूट्यूब चैनल पर वीडियो लिंक आपको भेज दूंगी, तो आप उसे देख सकते हो। तो MS DOS जो है कमांड पर बेस्ड ओनली है, ठीक। CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये क्या CRM का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है? तो हाँ, ये आपका सही है आंसर। इसका आंसर ट्रू होगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसमें भी अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, अब मेरा फेसबुक पेज भी आप लाइक